45 फॉर्म को देखते हुए ये खुशी होती है कि हमारे महाराष्ट्र के समाज में, माहेश्वरी समाज में कितनी विद्वत्ता है, कितनी प्रतिभा है। निश्चित रूप से उनमें से एक चुनना, क्योंकि ये नैसर्गिक प्रक्रिया है कि अगर 4 या 5 पुरस्कार आते हैं, हर पुरस्कार तो हम एक ही दे सकते हैं, ये हमारी मर्यादा है। लेकिन मैं उन सारे 45 जिन लोगों ने अपनी प्रतिभा के लिए हमें आवेदन भेजे थे, उन सारे 45 लोगों का मैं आपसे निवेदन करूंगा कि तालियों की गूंज में हम उनका अभिनंदन करेंगे कि ये सेठ सीताराम सुखदेव बिहानी और महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी महासभा संयुक्त रूप से विशेष कार्य उपलब्धि पुरस्कार देने का ये प्रयास, जो इसका ये तीसरा सत्र चल रहा है, मुझे बहुत खुशी है। और मैं अपने मनोगत में ये कहना चाहता हूँ कि ये शुरू करने के पीछे जो मकसद था वो मैं आपके सन्मुख रखता हूँ। इसके 2 कारण थे। हम सभी जानते हैं कि समाज में कितनी प्रतिभा, हमारे समाज में बहुत प्रतिभा है, लेकिन जैसे सागर से एक एक मोती चुनकर लाना पड़ता है, वैसे ये प्रतिभा संपन्न एक एक व्यक्ति हमारे जूरी ने चुनकर लाए हैं। और जो भी इन्होंने आज तक अचीव किया है, जो सक्सेस इन्होंने मिलाया है, इसे एक्नॉलेज करना ये समाज का दायित्व हम समझते हैं। इसलिए ये पहला कारण है कि इन्हें पुरस्कृत किया जाना चाहिए। दूसरा कारण है, आपका सक्सेस, आपकी अचीवमेंट आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बने, नई पीढ़ी के लिए वो दिशा दर्शक रहे। राजस्थान के पाली जिले में एक छोटा सा कस्बा खेरवा, बिहानी परिवार के वंशज सेठ सीताराम जी ने पहली बार पुणे के बकोरी ग्राम में आकर किराने का व्यवसाय आरंभ किया। जन्मजात व्यवसाय के क्षेत्र में पारंगत माहेश्वरी के लिए क्या मुश्किल था। अल्प समय में प्रगति कर उन्होंने दी थी और इस तरह इस महान महाराष्ट्र भूमि में बिहानी परिवार ने अपनी नींव रखी। सेठ सीताराम जी के सुपुत्र सेठ श्री शुरुआत की। यहीं से बंगड़ी वाला इस नाम की उत्पत्ति हुई, जो आज समाज में अल्प समय में ही अपने व्यापार में उन्नति की सीढ़ियां चढ़ना उन्होंने प्रारंभ किया। किसी भी पुस्तकी ज्ञान से अनुभव का ज्ञान कितना श्रेष्ठ हो सकता है, इसका जीवंत व्यवसाय की बारीकियों में निष्णात सेठ मोतीलाल जी सादगी का उत्तम उदाहरण थे। सेठ सुखदेव जी के 3 सुपुत्रों में सबसे बड़े सुपुत्र थे सेठ श्री लालसा। लीक से हटकर कुछ करने का हौसला, दूरदृष्टि, आत्मविश्वास से भरे आत्म की स्थापना करते हुए व्यवसाय की सफलता की माला में सेठ श्री बंसीलाल जी परिवार के संपूर्ण व्यावसायिक लेखा जोखा का उत्तरदायित्व संभालते हुए पिता के वार्धक्य में 2 सालों तक रात रात सेवा करके उन्होंने अपने सुपुत्र का नाम सेठ श्री श्याम सुंदर जी, श्याम भाऊ, समाज और परिवार में निर्स्पष्ट वक्ता, नीति मूल्यों के प्रति अदम्य विश्वास, सत्य और धर्म की राह पर चलने का संकल्प लिए सेठ श्री श्याम सुंदर जी इन विशेषताओं के साथ बात मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर दूं कि जिन लोगों का इस समिति ने चयन किया है, सम्मानित आज यहाँ हम कर रहे हैं, वे अपने अपने क्षेत्र के दी बेस्ट है। इनको पुरस्कार प्रदान करने से उनसे ज़्यादा इस पुरस्कार की गरिमा बढ़ रही है। सार्थ रूप देने वाले अहमदनगर जिला संगमनगर तहसील के देहात शनेगांव, जी हाँ, शनेगांव में रहने वाले विट्ठलदास जी बालकिशन जी आसावा, इनको मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। अहमदनगर जिले के अध्यक्ष और सचिव, इनसे निवेदन करता हूँ कृपया आसावा जी को यहाँ पर मंच पर लेकर आए। तन मन धन से सेवारत संगठन आपके द्वार उपक्रम से जिले के हर परिवार से कृषि परिसंवाद को या देवगढ़ में
महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा की बैठक का उत्कृष्ट आयोजन श्रीमान आसावे जी ने बड़ी शातिरता से किया। शिरडी में मन की बात अधिवेशन साथ अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा बैठक का आयोजन कर जिले के सरताज का मान बिंदु आपने कायम रखा। विभिन्न 6 विश्वकर्मा के साथ 35 विभिन्न पुरस्कार के आप मानकरी है। महाराष्ट्र शासन की ओर से करीबन 20 लाख किसान भाइयों में से वसंतराव नाईक कृषि भूषण पुरस्कार से लिए कृषि भूषण पुरस्कार से महामहिम राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री द्वारा आपको सम्मान पत्र प्रदान किया है। समाज गौरव, कुशल संगठन, उत्तम नेतृत्व गुण संपन्न मितभाषी संस्कृत व्यक्तिमत्व महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा आपका गौरव करती है। धन्यवाद। जय महेश।